स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 18 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का 19 चैप्टर स्टार्ट है स्टूडेंट, जिसका 2 पार्ट हो गया है। आज आप लोगों का 3rd लेक्चर है स्टूडेंट। तो आइए हम बिना समय गंवाए कंटिन्यू करते हैं आपका 3rd लेक्चर, जिसमें हमको पढ़ना है आपका इसका लास्ट टॉपिक है बिना प्रेम संबंध के सेक्स, यानी सेक्स विदाउट लव। ठीक है, बिना प्रेम संबंध के सेक्स यानी सेक्स विदाउट लव। ये क्या होता है? यानी स्टूडेंट ये मान लीजिए एक तरह से क्या है, ये जोर जबरदस्ती, या इसको या तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से शोषण है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए स्टूडेंट, तो इसमें क्या है आपका पहला, इसमें मेन हेडिंग है आपका यौन शोषण, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल एब्यूज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, यौन शोषण क्या होता है? तो यौन हिंसा या शोषण ऐसा यौन संपर्क या व्यवहार है जो व्यक्ति के सहमति के बिना किया जाता है स्टूडेंट। तो शोषण का मतलब होता है कि एक तरह से हिंसा या मानकर चलिए किसी के साथ गलत व्यवहार करना ही क्या होता है, यौन शोषण कहलाता है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, यौन हिंसा या शोषण ऐसा यौन संपर्क या व्यवहार है जो व्यक्ति के सहमति के बिना किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है स्टूडेंट कि यौन हिंसा या शोषण ऐसा यौन संपर्क या व्यवहार है जो व्यक्ति के सहमति के बिना किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम यौन शोषण बोलते हैं स्टूडेंट। यानी मान के चलिए कि किसी भी व्यक्ति का रजामंदी नहीं, यानी सहमति का मतलब क्या कि रजामंदी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन उसके इच्छा के विपरीत व्यवहार करना, ये क्या कहला रहा है, यौन शोषण कहला रहा है, यौन शोषण कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि कहने का अर्थ ये है कि यौन शोषण क्या है, तो याद रखिएगा कि यौन शोषण वह शोषण है या वह अत्याचार है जिसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति का सहमति नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ क्या हो रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप की कोशिश की जा रही है, या यूँ कह सकते हैं कि संभोग की कोशिश की जा रही है। यही क्या है, यौन शोषण कहलाता है स्टूडेंट। यही क्या कहलाता है, यौन शोषण कहलाता है। यानी इसमें व्यक्ति की क्या है, सहमति नहीं है। सहमति का मतलब कि इच्छा नहीं है, उसको उसके साथ क्या हो रहा है, जोर जबरदस्ती हो रहा है। यही क्या है आपका यौन शोषण है। इसमें क्या क्या आता है स्टूडेंट? तो देखिए, इसमें आपका बलात्कार है, बाल यौन शोषण है, अनाचार है, बलात्कार का प्रयास, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न आदि, ये सब क्या होते हैं, यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं। आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट की सेक्सुअल एब्यूजेज हैं, निम्न में से सेक्सुअल एब्यूजेज हैं, तो पहला ऑप्शन दे देगा बलात्कार, दूसरा ऑप्शन दे देगा अनाचार, तीसरा ऑप्शन दे दिया मानव तस्करी, और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा कि उपरोक्त में से सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि ये यौन शोषण यानी सेक्सुअल एब्यूजेस के अंतर्गत क्या आ रहा है, आपका बलात्कार भी आ रहा है, बाल यौन शोषण भी आ रहा है, अनाचार भी आ रहा है, और बलात्कार का प्रयास भी हो रहा है, मानव तस्करी भी आ रही है, और यौन उत्पीड़न भी आ रहा है। ये सब क्या है, आपका यौन शोषण के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। देखिए, बलात्कार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए किसी भी महिला का या लड़की का सहमति नहीं है, लेकिन उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसको मतलब समाज के काबिल न छोड़ना, या यूँ कह सकते हैं कि बलात्कार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो बलात्कार का मतलब होता है कि किसी भी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करके सामूहिक रूप से किया गया सेक्स ही क्या कहलाता है, आपका बलात्कार कहलाता है। फिर बाल यौन शोषण क्या है स्टूडेंट? तो बाल यौन शोषण ये होता है कि जैसे छोटे बच्चों के साथ क्या है, अभद्र व्यवहार, ठीक है, अभद्र स्पर्श,
जो कि क्या है आपका बाल शोषण के अंतर्गत आता है। यानी वो बच्चा क्या है, वो सेक्स के बारे में नहीं जानता है, लेकिन उस बच्चे को के साथ किया गया यौन शोषण व्यवहार ही क्या कहलाता है, बाल यौन शोषण कहलाता है। आप देखते हैं आए दिन ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें क्या होता है, एक छोटी बच्ची के साथ यौन संबंध बनाया गया, तो वो क्या है, वो सब आपका इसमें आप बाल यौन शोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या है, बलात्कार का प्रयास करना, यानी कि इसमें क्या है, बलात्कार का यानी रेप करने का प्रयास किया गया है, तो ये आपका किस में आएगा, सब कुछ आपका यौन शोषण में आएगा। मानव तस्करी का मतलब क्या है कि लड़कियों को क्या करते हैं, किडनैप करके उन्हें मतलब एक देश से दूसरे देश को बेचना ही क्या होता है, ये मानव तस्करी के अंतर्गत, ये भी क्या है आपका एक तरह से यौन शोषण के अंतर्गत आता है। बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके उन्हें क्या कर दिया जाता है, धंधे पर लगा दिया जाता है। फिर अगर वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो तो विदेशों में अगर उनका डिमांड अधिक है तो उन्हें वहाँ पर मतलब भेज दिया जाता है। तो ये सब क्या है, मानव तस्करी के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ठीक है। फिर अगला है आपका हेडिंग है स्टूडेंट, यौन शोषण के संकेत। मतलब यौन शोषण के क्या क्या संकेत होते हैं ये हम आगे स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए पहला क्या है, अवांछित स्पर्श ना। तो यौन शोषण में पहला क्या होता है, अवांछित स्पर्श। मतलब जैसे एक हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं ना गुड टच और बैड टच स्टूडेंट। ठीक है, बच्चों को हम लोग छोटे बच्चों के सिखाते हैं ना कि कौन सा टच क्या है, गुड टच है, और कौन सा टच क्या है, बैड टच है। तो जो अवांछित स्पर्श जो आएगा वो क्या क्या होता है, बैड टच होता है स्टूडेंट। ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, बलात्कार, अवांछित योनि, मौखिक या गुदा सेक्स का प्रयास करना। तो बलात्कार में क्या होता है, अवांछित योनि, ठीक है, यानी अभद्र तरह से वेजाइना को माने स्पर्श करना। ठीक है, मौखिक मतलब ओरल सेक्स करना, गुदा में मतलब एनस में सेक्स करने का प्रयास करना। तो ये सब क्या है आपका यौन शोषण के संकेत है। नेक्स्ट क्या है आपका स्टूडेंट, संभोग यानी सेक्स के दौरान अवांछित दर्दनाक या अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर करना। ये भी क्या है आपका यौन शोषण के संकेत होते हैं। यानी संभोग के दौरान क्या का मतलब है कि सेक्स के दौरान अवांछित दर्दनाक, हाँ, यानी मान के चलिए वो एक सेक्स जो होता है रजामंदी से होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। लेकिन मान के चलिए कि अगर यौन शोषण में है तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे अवांछित वो व्यवहार करेंगे और वो जो संभोग होता है वो दर्दनाक होता है और अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या आता है यौन शोषण के संकेत के अंतर्गत। जैसे अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर करना के मतलब है स्टूडेंट कि जैसे उनसे कहेंगे कि अपना आप बिल्कुल निवस्त्र हो जाए, अपने कपड़ों को हटाइए। तो ये सब क्या है अपमानजनक कार्य है, ये जो होता है संभोग के दौरान करते थे। ये सब क्या यौन शोषण के संकेत होते हैं। ठीक है। फिर अगला क्या है आपका, व्यक्ति के नशे में होने या बेहोशी या अन्य प्रकार का फायदा उठाना और सेक्स करना। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर नशे में हो गया, कभी कभी आप देखते हैं बहुत सारे मतलब ऐसे केसेस भी सामने आते हैं, आप न्यूज़ में भी देखते हैं और आप टीवी पर बहुत सारे सीरियल्स है जैसे क्राइम अलर्ट हुआ, ठीक है, सावधान इंडिया होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखते हैं ना दिखाया जाता है ना कि मतलब व्यक्ति को क्या किया, व्यक्ति को नशे में रखा जाता है, फिर उसके साथ क्या क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो ये सब भी क्या है यौन शोषण के संकेत है। क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति बेहोशी की हालत में है तो जाहिर सी बात नशा में है तो वो बेहोशी के हालत में अनकॉन्शियस है एक तरह से मान कर चलिए, तो उसका फ़ायदा उठाकर क्या करते हैं, सेक्स करते हैं। तो ये सब क्या है आपके यौन शोषण के संकेत है। इसमें क्या हुआ, उस व्यक्ति की रजामंदी नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है आपका, गर्भ निरोधक या यौन संचारित रोगों की सुरक्षा से वंचित सेक्स संबंध बनाने को मजबूर करना। यानी मान के चलिए कि इसमें क्या है, मतलब जो कंडोम है, हाँ, ये सब का मतलब यूज नहीं करना है और अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचना है। उसके अलावा मैंने सेक्स बनाने के लिए मजबूर करना क्या होता है, ये भी आपका यौन शोषण के संकेत में आता है। रिलेशनशिप के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करना, सेक्स संबंधित बहुत सारे प्रिकॉशन हैं उसको फॉलो नहीं करना। निरोधक
या यौन संचालित रोगों की सुरक्षा से वंचित सेक्स संबंध बनाने को मजबूर करना। तो इसमें यह है कि जो यौन सेक्स से संबंधित बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो कि हमें बरतने चाहिए। अगर हम नहीं बरत पाते हैं या प्रिकॉशन नहीं ले पाते हैं तो उससे क्या होता है, हम यौन संचालित रोग के शिकार हो जाते हैं, जैसे HIV का होना, अभी आपको उन्हें बताया ना, क्लेमेडिया, गोनोरेरिया, सुजाक, ये सब क्या था, ये सब आपका यौन संचालित रोग था। तो इसमें क्या है, इसमें आपका कह रहा है कि गर्भ निरोधक यानी आपका बर्थ कंट्रोल भी है, और क्या है, सेक्स संबंधित बीमारी से या संक्रमण से हम बच सकते हैं अगर कॉन्डोम का या फिर किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने से या क्रीम या जेली का इस्तेमाल करने से क्या होता है, बर्थ कंट्रोल भी होता है और यौन संचालित रोगों से हम बच सकते हैं। लेकिन जिनको अगर ये सारे प्रिकॉशन नहीं लेने हैं तो वैसे वो क्या होगा, वो रजामंदी के खिलाफ होगा। ऐसे में वो वंचित मतलब सेक्स बनाने के लिए मजबूर करते तो अगला भी व्यक्ति क्या होता है, वो भी संक्रमित हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है, सहमति के बिना किसी भी प्रकार की यौन तस्वीरें खींचना या फिल्म बनाना। तो ये भी क्या है, आपका यौन शोषण के संकेत है। तो सहमति का मतलब स्टूडेंट की मतलब रजामंदी से, इच्छा से। तो अगर इच्छा है तो तस्वीरें खींच रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी सहमति नहीं है, इसमें कोई तस्वीर खींच रहा है, अश्लील तस्वीरें खींच रहे हैं या रील्स बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब आपके यौन शोषण के संकेत होते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर ना लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं कि आपका ये वीडियो मैंने शूट किया है, अगर आप मेरे साथ सेक्स या रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो मैं ये वीडियो क्या करूँगा, इंटरनेट पर डाल दूँगा। तो ये सब क्या है, सब कहीं ना कहीं यौन शोषण के संकेत ही हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्या है, पैसे के लिए आपको फिल्म में व्यक्तिगत रूप से यौन क्रिया करने के लिए मजबूर करना। तो ये भी क्या है, आपका यौन शोषण के संकेत हैं। बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर होते हैं, निर्माता होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब उनको फिल्म स्टार बनाने के लिए, हीरोइन बनाने के लिए या हीरो बनाने के लिए उनसे क्या कराते हैं, मतलब यौन क्रिया करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। उन्हें ऑफ़र देते हैं कि आप मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपको मैं इतना बड़ा फिल्म स्टार बना दूंगा। तो ये सब क्या है, सब आपका यौन शोषण के संकेत है। अगला है स्टूडेंट, सेक्स करने के लिए मना करने पर आपसे संबंध तोड़ने की धमकी देना। तो ये भी क्या है, ये भी आपका यौन शोषण का संकेत है। मतलब आपकी मर्जी नहीं है फिर भी आपके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाने के लिए कहा जाता है। अगर आप इनकार करते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब आपसे रिश्ता तोड़ने की धमकी दी जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, यौन शोषण के संकेत हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका यौन उत्पीड़न, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट। तो इस देखिए स्टूडेंट, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। तो यौन उत्पीड़न किसी भी प्रकार का वह अवांछित या अनुचित यौन व्यवहार या दबाव है जो व्यक्ति को शर्मिंदा, अपमानित या डराता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो आपका सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है स्टूडेंट, तो सेक्सुअल हरासमेंट वह अवांछित व्यवहार है या अनुचित यौन व्यवहार है जो कि दबाव डालता है किसी के सामने, क्या है, शर्मिंदा होने से दबाव आपका बनाएगा। जैसे हम लोग आज समाज में क्या हो रहा है स्टूडेंट, आप ये देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे फ़ोटो खींच लिए जाते हैं लड़कियों का, जैसे स्नान करते हुए। तो ये सब क्या है, एक अश्लीलता वाला ही काम है ना स्टूडेंट। तो उसको क्या करते हैं, उसको पब्लिक करने के लिए सोशल मीडिया का धमकी देते हैं कि अब अगर ये पब्लिक हो जाएगा तो आपका क्या हो, कोई वजूद नहीं रहेगा, आपकी जो सम्मान है वो चीज़ें नहीं रह जाएंगी। तो वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो ये सब क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। यानी उनको फिजिकली मतलब टच भी करना, हाँ रेप नहीं करना, बट उनको फिजिकली एक गंदे नज़र से टच करना, हाँ, और एक गंदे नज़र से देखना, उनकी वैसा मतलब कुछ प्राइवेसी वाली पिक्चर्स वगैरह अपने पास रख लेना, जिसे बार बार क्या करना,
उनको धमकी देना कि आप मेरे साथ अगर ऐसा आप काम करेंगे तो मैं ये चीज़ें पब्लिक नहीं करूँगा। तो ये सब क्या आता है, सब आपका सेक्सुअली हरासमेंट के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, शर्मिंदा, अपमानित या डराता रहता है कि अगर मेरा ये चीज़ पब्लिक हो गया तो मैं समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊँगा। तो उससे वो क्या करते हैं, वो उसके शिकार हो जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं उस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल संबंध रखने के लिए। ठीक है, आइए स्टूडेंट, अगला है आपका बलात्कार। तो बलात्कार क्या होता है स्टूडेंट? तो हम सभी जानते हैं कि बलात्कार वह क्या है, बलात्कार वह अवांछनीय कार्य है या अभद्र कार्य है जिसमें मतलब कोई भी इंसान किसी भी सीमा तक चला जाता है। तो ये कितने तरह का होता है? ये आपका दो तरह का होता है स्टूडेंट। एक होता है डेट रेप, यानी डेट पे ले जाकर किसी भी लड़की का या किसी भी लड़के का रेप करना क्या कहलाता है? डेट रेप। बलात्कार सिर्फ लड़कियों का ही नहीं होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लड़कों के साथ भी बलात्कार होता है। ठीक है, यानी उनको भी मान लीजिए उनका मन नहीं है, बॉयज़ का भी मन नहीं है और उसको कोई महिला जो है प्रताड़ित कर रही है मतलब संबंध बनाने के लिए, तो वो भी क्या है, वो भी आपका बलात्कार होता है। दूसरा क्या है आपका संवैधानिक बलात्कार, यानी इसको ये क्या होता है, ये 16 वर्ष से कम और 3 वर्ष से ज़्यादा होने पर ये क्या होता है, सांविधिक बलात्कार होता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि अगर 16 वर्ष से कम है तो अगर उसको तो मतलब सेक्स करने की परमिशन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होता है, वो अपराधित घोषित किया जाता है स्टूडेंट। हम जानते हैं ना वो किस अपराध में आएगा, तो बाल आपराधिक में वो आता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगला मान लीजिए पॉइंट हो सकता है कि यौन शोषित व्यक्ति की मदद करना। तो आप कैसे मतलब किसी यौन शोषित व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति का अगर बलात्कार हुआ है तो उसकी हम मदद कैसे कर सकते हैं? तो पीड़ित पर बिना शर्त विश्वास करना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्या उसके साथ क्या है, उसके साथ ये कांड हुआ है, तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको अपने भरोसे में लेना चाहिए क्योंकि वो पीड़ित है। तो जाहिर सी बात है कि वो हर व्यक्ति को क्या करेगा, वो उसी नज़रिए से देखेगा कि मतलब हो सकता है कि ये भी क्या कर सके, ये भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर सकता है या अभद्र संबंध बना सकता है। तो उसको पहले क्या करना है, उसको अपने भरोसे में लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो पीड़ित को यह समझाएं कि यह उसकी गलती नहीं है। ठीक है, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो कभी भी पीड़ित को ये नहीं कहना चाहिए कि सब इस सब की जिम्मेदार तुम हो, ये कभी नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बलात्कार किया, जो रेप किया, वो तो खुले मतलब खुले समाज में सर उठाकर जी रहा है, घूम रहा है, लेकिन जो विक्टिम है वो क्यों सर झुका कर जिए? तो उसको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अपराधी है तो सर उठाकर घूम रहा है, आप तो पीड़ित हो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। सोचना उसको चाहिए जिसने ये क्राइम किया है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो फिर उसके बाद उससे ये प्रश्न पूछें कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, और आप मतलब कैसे हुआ, किन किन हालातों में हुआ, तो उनकी हालात का ब्यौरा लेकर फिर क्या करना चाहिए, उनको जो भी हो सके फैसिलिटी हमें देना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहना चाहिए, उन्हें केस दर्ज कराने के लिए कहना चाहिए, ताकि क्या हो, जो अपराध प्रवृत्ति हो वो कम हो सके। लेकिन बहुत से गर्ल्स और महिलाएं क्या होती हैं, वो समाज के डर से कभी भी ऐसा केस अगर उनके साथ हो जाता है तो वो ओपन होकर कभी भी सामने नहीं आती हैं। वो सोचती हैं कि मेरे घर में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, मेरे समाज में मेरा क्या इज्जत रह जाएगा, मेरे घर वालों का सर झुक जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है स्टूडेंट, अगर हम खुलकर आगे नहीं आ पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इतने सारे कांड हो रहे हैं उनका मन दिनों दिन बढ़ता जाता है और एक के बाद एक कोई ना कोई लड़की क्या होती है, इस हादसे की शिकार हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं LGBTQ में। तो LGBTQ का कल हमने फुल फॉर्म आपको बताया था। एल का मतलब क्या होता है, लेस्बियन, जी का मतलब क्या होता है, गे, और बी का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल,
बाइसेक्सुअल, टी का मतलब क्या होता है ट्रांसजेंडर, और क्यू का मतलब क्या होता है क्यूअर स्टूडेंट। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर कहते हैं स्टूडेंट। लेस्बियन का मतलब होता है स्टूडेंट, लेस्बियन का मतलब होता है कि ये लेस्बियन शब्द जो है वो उन महिलाओं के लिए आता है या उन लड़कियों के लिए आता है जो एक लड़की होते हुए भी क्या करती है, वो दूसरे लड़की के प्रति आकर्षित होती हैं और उनसे क्या करती हैं, उनसे संबंध बनाती हैं। यानी महिला का महिला से संबंध होना, यानी संभोग करना ही क्या कहलाता है, आपका लेस्बियन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, ये शब्द उन महिलाओं के लिए है जो दूसरी महिला की ओर क्या करती हैं, आकर्षित होती हैं और उनसे रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि संभोग करती हैं। ये हमारा क्या आता है, लेस्बियन में आता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि वो क्या है, लेस्बियन गर्ल है, लेस्बियन वुमेन्स है। अगला है स्टूडेंट गे। तो ये शब्द उन पुरुषों के लिए है जो दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, गे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो ये शब्द जो होता है उन पुरुषों के लिए होता है जो एक पुरुष होते हुए भी दूसरे पुरुष की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और लंबे समय तक मतलब मान के चलिए लिविंग रिलेशन में रहते हैं। यानी मतलब वो क्या है, आदमी होकर भी मतलब दूसरे आदमी के प्रति आकर्षित होंगे और उनसे लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। तो जो गे होता है वो किसके लिए है, पुरुषों के लिए है, और जो लेस्बियन है वो किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का को क्या कहते हैं, तो इन्हें ट्रांस वुमेन्स भी कहते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब है स्टूडेंट कि जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो देखने में तो लड़का रहता है। ठीक है स्टूडेंट, आप बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में या समाज में ही आप अपने देखते होंगे कि जन्म के समय क्या था, मतलब उसके जितने भी प्राइवेट पार्ट्स या जननांग के पार्ट्स थे तो वो लड़कों के जैसे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, गर्ल्स की तरह हो जाती है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस वुमेन्स बोलते हैं स्टूडेंट। अगला है आपका उभयलिंगी यानी बायसेक्सुअल। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ये लोग किसी भी लिंग यानी स्त्री या पुरुष के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जो बाइसेक्सुअल के लोग होते हैं इनके लिए मतलब कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि वो मतलब सिर्फ स्त्री के लिए होंगे या पुरुष के लिए होंगे, यानी मेल या फीमेल किसी के भी प्रति क्या हो सकते हैं, ये आकर्षित होते हैं। फिर अगला है आपका क्यूयर, यानी क्यू से मतलब क्यूयर या क्वेश्चनिंग कहते हैं। ये क्या होता है, तो ये समस्त LGBT समुदाय को क्यूयर समुदाय कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर कंप्लीट स्टूडेंट। अगला देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि एक हाल ही में एक धारा आई है IPC के तहत एक धारा आई है 377 के अंतर्गत दो लोग यानी सहमति या असहमति से अप्राकृतिक संबंध बनाते हुए अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें क्या हो सकता है, उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है या फिर उम्र कैद हो सकता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन बन सकता है कि किस धारा के अंतर्गत दो लोग अगर मान के संभोग बनाते समय वो दोषी करार, या आप इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि IPC की धारा 377 के अंतर्गत दो लोग सहमति या असहमति से अप्राकृतिक संबंध बनाते हुए अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें क्या हो सकता है, उन्हें उम्र कैद से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, अब इसका प्रैक्टिस सेट होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। जो जो इसमें टर्म आए हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, LGBTQ क्या होता है, ठीक है, तो ये सब जितने भी आपके टर्मिनोलॉजी आए हैं उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।